नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों। जो प्रकृति है, अगर प्रकृति के साथ हम मानव न्याय नहीं करेंगे तो प्रकृति बीच बीच में अपनी कला दिखाती रहेगी और उसी का आज परिणाम है कोरोना काल। ये अपने आप पैदा होने वाले विषाणु हैं जो समय समय पर मानव को सिखाने के लिए इस धरती पर आते हैं। जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, उसी तरह से जब मानव का प्रकृति के प्रति अत्याचार बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, प्रकृति का शोषण होता है, तो प्रकृति खुद अपनी रक्षा करने के लिए ऐसी चीज़ें पैदा करता है। आज कोरोना काल, कोरोना वायरस पूरे विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियों को धराशायी कर दिया है। जो परमाणु बम, एटम बम, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ये मिसाइल, एंटी मिसाइल, राफेल, कहाँ गया किसी का? बचाए किसी को कोरोना वायरस से? छोड़ दो राफेल, सारे कोरोना वायरस मर जाएंगे। छोड़ दो एटम बम, सारे कोरोना वायरस मर जाएंगे, कभी नहीं होंगे। इसलिए विकास के साथ साथ प्रकृति का, पर्यावरण का, नेचर का हमें ख्याल रखना चाहिए। विषाणु और विष्णु भगवान पालनहार है। विषाणु अब आप कह रहे हैं कि संहारक के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में सारे कंपनी, सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, रेल, परिवहन, जहाज, सड़कों पे चलने वाले वाहन बंद हैं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि हमारी जो धरती है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ओजोन लेयर है, वो पूरी तरह से स्वच्छ हो रहा है। नदियों का पानी पूरी तरह से निर्मल हो रहा है। पक्षियाँ, पशु जो जंगल में रहते थे, आज खुलेआम शहरों में, सड़कों पर आज़ादी के साथ घूम रहे हैं और हम मानव कैद हो गए डर से। ये डर किसी और ने पैदा नहीं किया है, ये मानव का ही खुरापात है और उस खुरापात का भक्तिकरण, उस खुरापात का भरपाई आम पब्लिक कर रही है। बड़े लोग जो डॉलर पे बैठते थे, जो रुपए की सेज पे बैठते थे, वो घर में दुब के बैठे हुए हैं। अपने पैसे से कोरोना से बच लें, नहीं बच पाएंगे। और एक बात और बता रहा हूँ, ये बीमारी उन बड़े लोगों को होगा, छोटे लोगों में ये बीमारी जल्दी छूएगा भी नहीं, क्योंकि छोटे लोग, आम लोग, हम जैसे लोग मेहनती होते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। आज इटली, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, 190 देश जो एक से एक विकसित देश थे, जिनके पास तमाम वैज्ञानिक इक्विपमेंट था, बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, मेडिकल फैसिलिटी थी, लेकिन कोरोना ने सबको धराशायी कर दिया, सबकी औकात बता दिया। इसलिए मित्रों, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको बचा के रखना पड़ेगा, पर्यावरण को संतुलन में बना के रखना पड़ेगा। और एक बात और बता रहे हैं, कोरोना काल ख़त्म होने के तुरंत बाद लोगों की जीवन शैली में भी काफ़ी बदलाव आएगा। ये जो हमारे अंधाधुंध पेड़ की कटाई,
अंधाधुंध पहाड़ को ढहाना, अंधाधुंध कोयले की खदान, बालू की खदान, ज़मीन के अंदर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, ये जो हो रहा है प्रकृति इसकी बदला ले रही है। इसलिए मित्रों, विकास के साथ साथ हमें प्रकृति की भी सुरक्षा करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम से कम वाहन यूज करें, और तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो हम प्रकृति से जुट करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो मित्रों, आगे ऐसा कोई भयावह स्थिति न हो, इसलिए इस कोरोना काल ख़त्म होने के बाद हमारी आपकी सोच में काफ़ी बदलाव आना चाहिए। और सबसे बड़ी भूमिका जो इस समय है, पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तमाम जो हमारे थल सेना, तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको हमको सल्यूट करना चाहिए। और मैं एक बात और बता देता हूं कि इस काल के बाद, कोरोना काल के बाद, पूरे देश में हमारी नज़रिया पुलिस के प्रति बदलेगी और पुलिस डिपार्टमेंट में भी लोगों की सोच बदलेगी। तो मैं सभी देशवासियों को और जो कोरोना से फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं उन सभी को सल्यूट करता हूँ। धन्यवाद।